गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर नए उमंग और जोश के साथ पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ इस महामारी के काल में आपके घर परिवार और आप स्वयं स्वस्थ होंगे और पूरे संसार के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के सभी सहपाठी, छात्र छात्राएं और समाज के जितने भी लोग हैं, आप सबको सुरक्षित रखें, जिससे समाज में खुशहाली का माहौल आ सके और लोग नई उमंग और जोश के साथ इस समाज को एक विकासशील की ओर ले चलें। इसलिए आपसे निवेदन मैं करता हूँ, आप सभी के लिए ईश्वर से निवेदन करते रहें। आइए हम लोग अब अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। तो अध्ययन के बढ़ने के पश्चात हम लोग पिछले अध्याय में कबीर के द्वारा रचित पद प्रथम का अध्ययन किया था। आज हम उनके द्वारा रचित दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। दूसरे पद में कबीर ने ईश्वर से मिलने की इच्छा प्रकट की है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु यही है। तो आइए हम लोग पहले आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के तत्पश्चात इस पद की प्रसंग को जानेंगे और उसके बाद व्याख्या को समझेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में आए कठिन शब्द अर्थ का भी अध्ययन करेंगे। तो पद 2, पेज नंबर 149, 149। हो बलिया कब देखोगी तोहे, अहनिस आतुर दर्शन कारानी, ऐसी व्यापे मोही। नैन हमारे तुम कु चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेही बेचारी। सुनही हमारी दादी गोसाई, अब जिन करूँ बधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भांडे नीर। बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बाधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। सॉरी स्टूडेंट। दूसरे पद में जैसा कि बताया जा रहा है, पहले हम लोग प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पद भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर द्वारा रचित है। यह पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित पुस्तक कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। इसमें कबीर ने विशेष रूप से ईश्वर के मिलन की इच्छा प्रकट करते हुए हम लोगों को कहते हैं कि हो बलिया। बलिया मतलब होता है बलवान, मजबूत या ईश्वर। कबीर ने अपने आराध्य देव प्रियतम को देखने की इच्छा प्रकट किया है। जैसा कि बोला जा रहा है, हो बलिया कब देखोगी तोहे, यानी हे ईश्वर, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे बलवान, मैं कब आपको देखूंगा। अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापे मोहे, मैं रोज आपके दर्शन को व्याकुल हूँ, ऐसी भावना है मेरे।
नैनन हमारे तुम को चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक चरावे, ऐसी लेहि बिचारी। अर्थात हमारे जो नैन हैं, आँख हैं, सिर्फ अब आपको ही देखना चाहते हैं, इसलिए रात में भी हमारे आँखें खुली रहती हैं। आपके इंतज़ार में, आपके प्रेम में मैं व्याकुल हूँ। विरह अग्नि तक अधिक जरावे, ऐसी लेहि बेचारी, सुनहु हमारी दादी गुसाई, अब जिन करहूँ बधीर। जब हम किसी से मिलना चाहते हैं या हमारी इच्छा होती है, तो वह इच्छा, वो हमारे अंदर की जो इच्छा है, एक आग की तरह है। अर्थात जैसे कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी से अलग रहता है और वह इच्छा मिलने की प्रकट करता है, तो दोनों के अंदर जो इच्छा प्रकट हो रही है वह एक आग के समान है। उसी तरह कबीर भी ईश्वर से मिलना चाहते, उनके अंदर भी एक आग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में यह बोलना सही होगा कि विरह आग में तपना, यानी विरह आग में वह तप रहे हैं। अतः आप ऐसा विचार करें कि आपके दर्शन मात्र से, यानी वह प्रभु से, ईश्वर से अनुनय विनय करते हुए कहता है कि आप ऐसा विचार करें कि आपके दर्शन मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। आगे है, सुनहु हमारी दादी गुसाई, अब जिन्हीं करहु बधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भांडे नीर। इसमें बोल रहा है कि हे ईश्वर, मेरी विनती सुनो। अब बधिर मतलब होता है बहरा। अब बहरे होने से काम नहीं चलने वाला है। तुम धैर्य की मूर्ति हो तो मैं जल्दबाज हूँ, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक जीव हूँ, इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ। लेकिन आप तो साक्षात धीरज के मूर्ति हैं। कांचे भांडे नीर, मैं कच्ची मिट्टी के घड़े में रखे पानी के समान हूँ, यानी कच्ची मिट्टी के बने बर्तन के समान हूँ। अगर उसमें पानी चला जाता है तो उस मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आपके मिलन के बिना एक कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान हूँ। जो बहुत दिन की जुदाई ने मेरे मन को व्याकुल बना दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक प्रेमी, एक प्रेमिका अगर बहुत दिन से बिछड़े हुए हों, बहुत दिन से एक दूसरे से नहीं मिल पाए हों और मिलन की व्याकुलता में वह तड़पते हैं, तो उनकी जुदाई जो होगी उसका कैसा एक दृश्य आपके मानव मस्तिष्क पटल पर चित्र के रूप में उभरता होगा, वो साक्षात आप ही जानते होंगे। इसलिए कवि बोल रहे हैं, बहुत दिनों की जुदाई ने मेरे मन को व्याकुल बना दिया है, अर्थात बेचैन बना दिया है। अब मन धैर्य धारण करने को तैयार नहीं है। अब जो ये मेरा मन है, धैर्य धारण करने के लिए तैयार नहीं है। आगे है, देह छता तुम मिलही कृपा करी, आरतीवंत कबीर। अतः कबीर का मन दुखी है और वह मृत्यु पूर्व, यानी अपने मरने के पूर्व अपने आराध्य देव अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करता है, अनुनय करता है, विनय करता है कि हे आराध्य देव, आपका दर्शन हम करना चाहते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमें जो पीड़ा मिला है, जो दुख मिला है, जो कष्ट से हैं, जो जुदाई से हैं, वो सारी चीज़ें आपके दर्शन मात्र से सब खत्म हो जाएगा। आइए, इस पद में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा है
यह पद संधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रथम पद में हिंदू और मुसलमान के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है। दूसरे पद में कांच की हाडी सशक्त उपमा दी है मनुष्य के लिए। यह विनय भक्ति पद है। आतुर रस का जिक्र है। इसमें भक्ति एवं वियोग श्रृंगार का एक अद्भुत संग है, यानी एक प्यार की तड़प और जुदाई का जो बात बोला गया है वो दोनों का एक श्रृंगार है। जिस तरह स्त्रियों का, महिलाओं का गहना सजना संवरना एक श्रृंगार के रूप में है, उसी तरह इस कविता में बहुत सारे जो वाक्य हैं, शब्द हैं, एक श्रृंगार का जो इस कविता को निखारने का काम कर रहे हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग भी है। भाषा सरल और मधुर रूप से स्पष्ट है। विरह अग्नि में रूपक अलंकार है। तो आज हम लोग इस पद के माध्यम से जो कबीर की हार्दिक इच्छा है ईश्वर से मिलन की, इस पद में बताया गया है। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, हमारी बातों को ध्यान दें और सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते रहें। कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों के बीच फिर एक नई जोश, खुशी जो विद्यालय में हम लोग को प्राप्त होता था, वो कुछ ही समय के बाद अगर ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से हम लोग ऊपर बनी है और भी बनी रहेगी, तो जल्द ही हम लोग एक दूसरे के समक्ष होंगे। इसलिए आशा करते हैं आप पढ़ाई निरंतर करते रहें, पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग से जुड़े रहते हैं। जो विद्यार्थी या छात्राएं या छात्र विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों के लिए एक संचार का, एक कम्युनिकेशन का, एक संप्रेषण का एक साधन हम लोग के पास है। इसलिए आप इससे जुड़ें और जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाएं। धन्यवाद।